नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत तपला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुबा, मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, आज मैं सत्संग अपना करना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग है ये, और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने। एक्चुअली संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी थी कि मैं वीरवार को ना गुरुपा का सत्संग करूं, चाहे मैं अकेले ही करूं बैठ के। सो बाबा, आपका अनंत कोट शुक्राना कि आपकी कृपा होती है और मैं हर वीरवार आपका सत्संग कर पाती हूँ आपकी कृपा से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल भी संगत, कल भी मैंने सत्संग किया था गुरुपा की कृपा से। लेकिन संगत जी, कल मुझे एक ऐसी गुड न्यूज़ मिली। मैं एक्चुअली जो पिछला वीरवार गया है, मैं उसकी बात बताती हूँ आपको पहले। संगत जी, हमारे ना ऊपर वाली फ्लोर पे एक गर्ल्स रहती हैं, छोटे ही हैं एक्चुअली, वो मैरिड हैं। तो भैया और वो दीदी हैं, तो वो काफ़ी टाइम से ना एक्चुअली मदर बनने की कोशिश कर रहे थे, बट वो शायद गुरुपा की ब्लेसिंग नहीं थी। तो ऐसे ही क्या होता है संगत जी, तो जैसे वो देखते हैं कि मैं पाठ पूजा करती हूँ, और एक दो बार वो आए हैं, उन्होंने देखा गुरुजी का स्वरूप, तो मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैंने कहा आप जानते हैं? तो कह रहे हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी, क्या होता है ना, पिछले वीरवार जैसे मैं पूजा कर रही होती हूँ, सत्संग कर रही होती हूँ, तो मैं उनको भी मतलब प्रसाद देती हूँ। और पिछले वीरवार की बात बता रही हूँ मैं। तो वो आते हैं, और मतलब उनका ना भाव मैं बता रही हूँ संगत जी। वो आते हैं और गुरुजी के आगे खड़े होते हैं और हाथ जोड़ते हैं, जैसे मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बाबा, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हम सब पे ब्लेसिंग बनाई हुई है, और आपने उनको भी बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। शुक्राना 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 गुरुपा। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, क्या होता है ना, गुरुपा की कृपा से वो भी कड़ा प्रसाद खाते हैं, समोसा प्रसाद, एंड वो फिर चले जाते हैं। और संगत जी, फिर मैं अब कल की बात बताती हूँ, पिछले ये वीरवार की बात थी। तो संगत जी, ऐसे बीच में एक दो बार मतलब कि वो गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, बट उनका कुछ ऐसे मतलब कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम आती थी, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे वो। तो मैं ना संगत जी ऐसे ही मतलब ऐसे ही बैठी होती हूँ, तो बुधवार की बात है, मैं ऐसे ही गुरुपा से ना प्रेयर कर रही होती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ इनके घर में आप खुशी दे दो, और ताकि इनकी फैमिली भी हैप्पी रह सके और एक छोटा सा बेबी आ जाए। संगत जी, मैं ये बुधवार की बात कर रही हूँ और कल वीरवार था। तो जैसे ही मैं मतलब कि सुबह उठती हूँ, और उठती हूँ, फिर जैसे मैं मतलब कि थोड़ा सा काम किया और पानी गर्म करती हूँ मतलब नहाने के लिए, तो एकदम से ना मतलब कि वो मेरे को मिलते हैं, और मिल के साथ एकदम से मुझे बोलते हैं कि आपकी ना बात सच हो गई। तो मैंने कहा मेरी बात सच हो गई मतलब? क्योंकि संगत जी, क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले, ऐसे जैसे वो डॉक्टर के गए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, अभी देखो क्या होता है। उन्होंने मुझे मेडिसिन खाने के लिए बोला है, तो मैंने ऐसे ही बोला था, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आपके गुड न्यूज़ आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी, गुरुपा पे भरोसा रखिए। और संगत जी, मैंने बुधवार को ही गुरुपा से प्रेयर करी थी उनके लिए, तो उन्होंने वीरवार को ही मुझे ये बात, यानी कि कल, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आपकी ना दीदी बात सच हो गई, और मैं प्रेग्नेंट। सो गुरुपा, आपका अनंत कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, देखो गुरुपा कितना जल्दी सुनते हैं, और उनके घर में भी अब खुशियाँ आने वाली है। सो बाबा, आपका अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी, एक्चुअली वो मोंडम है, और
मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि मैं मतलब धर्म नहीं मानती, सारे भगवान एक ही होते हैं। और जैसे कि जब स्टार्टिंग में वो आए तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मैंने भाव देखा, तो संगत जी मुझे सच में बहुत खुश हुई, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ने भी हमें यही सिखाया है कि कोई धर्म, कोई जाति नहीं है, सब एक हैं और सब रूप एक हैं। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना। मैं सच में मैं बहुत खुश हुई मुझे। और मैंने ना संगत जी उनको भी यही बात बोली, मैंने कहा देखा, मैंने कहा गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी, तो वो भी खुश हो रही थी, कह रही हाँ। और संगत जी पिछले वीरवार को देखो उन्होंने प्रसाद खाया था गुरु माँ का। और फिर कल भी कड़ा प्रसाद, जब सत्संग में कर रही थी, कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद गुरु माँ की कृपा से, तो तब उनको गुरुपा ने उनको और मुझे ब्लेसिंग दी। सो बाबा शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना बाबा आपका। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत आज से सुनते हो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी मैं अपनी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं ना काफ़ी गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, तो उसमें क्या था ना संगत जी, एक्चुअली जो आंटियाँ सत्संग सुनवा रहे थे, तो उसमें ना अपनी मम्मा के लिए ही हर आंटी जी ने यही बात बोली कि उनकी मम्मा हॉस्पिटल में है, सीरियस है, ऐसे करके। तो संगत जी सच में मेरा दिल बैठ गया। और मतलब ऐसे लगता है सच में कि जब गुरुपा कोई सत्संग सुनवाते हैं तो वो कुछ ना तो कुछ सच ही होता है या होने वाला होता है। सो बाबा मैंने आपसे अरदास करी। संगत जी सच में मैं डर गई थी, क्योंकि जो भी मैं सत्संग सुनती थी वो कहीं ना तो कहीं मम्मा को लेके था। और फिर मैंने बाबा से अरदास करी कि बाबा मम्मा को ठीक ही रखना। सो बाबा शुक्राना, कल मुझे गुरुपा ने फिर सत्संग सुनवाए 1-2, और उसमें दोनों ही सत्संग में गुरुपा ने मेरे को ये सुनवाया कि पुत्र तेरी माँ ਨੂੰ ब्लेस करता ते अपनी माँ का शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा आप पता नहीं कैसे कैसे संकटों से हमें बचाते हो, आपका अनंत कोट शुक्राना। और गुरुपा मुझ पे, मम्मी भाइयों पे जो आपने कृपा करी, आपका अनंत कोट शुक्राना, हर सांस में शुक्राना मेरे बाबा। आज आपने बाबा मुझे मौका दिया है, और आज शुक्रवार भी है, सो बाबा लख लख शुक्राना, आपने मुझे पास में बिठाया और सत्संग करवा रहे हैं आपका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझसे बोलने में प्लीज़ बाबा जो भी गलती हो गई प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, आप भी माफ़ करिएगा संगत जी। और अंकल जी आप सत्संग हमेशा ही शेयर करते हैं, सो आपका भी लख लख शुक्राना। और संगत जी आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप पे भी ऐसी हमेशा गुरुपा कृपा बनाए रखिए, हम सब पर बाबा, हम सब की फैमिली पे ऐसी ही हमेशा अपने कृपा बनाए रखिएगा, और हम सारे संगत को अपने चरणों में जगह दीजिएगा बाबा। शुक्राना 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 मेरे बाबा। मुझसे बोलने में गलती हो गई, अंकल जी संगत जी गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत भला। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बस अभी तुरंत ही मुझे एक गुरु जी की ब्लेसिंग का एहसास हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको तुरंत ही अपनी संगत के साथ में शेयर करूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी हो क्या रहा था कि अभी एक हफ़्ते से मेरी बेटी अभी 8 इयर्स की होने वाली है 2 महीने में, और वो इतना ज़्यादा मुझे एक हफ़्ते से तंग कर रही है, इतना ज़्यादा मुझे एक हफ़्ते से तंग कर रही थी कि उसको मतलब रात में सो नहीं रही है, और रात में सो नहीं रही है। मैं कुछ पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है क्या हुआ है, बस रो रो मतलब
मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी मम्मा ऐसे बोलती रहती है, और फिर उसकी आंखों में खूब नींद भरी हुई है पर फिर भी सो नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगा शायद इसने कुछ सपना अपना देख लिया होगा तो ये डर गई है। तो मैंने उससे पूछा, हालांकि वो मतलब डरती नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चे डरते नहीं हैं। मतलब मैं बस ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हॉरर फिल्म भी बहुत आराम से देख लेते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उनको मतलब ना सब बताती रहती हूँ कि कैसे क्या होता है, ये सब एक एक्टिंग होती है। तो मेरे बच्चे डरते नहीं हैं। पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अभी रिसेंटली मेरी बेटी 1 हफ़्ते से सो नहीं रही है रात में। कभी रात में 3:30 बजे उठ जा रही है, कभी 4:30 बजे उठ जा रही है, कभी 1:30 बजे उठ जा रही है, कभी 12:30 बजे उठ जा रही है। बस रोती रहेगी, बोलेगी मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। और मेरी बेटी इतनी चंचल है अपने व्यवहार से जिसकी कोई हद नहीं। और लेकिन अभी इस समय बिल्कुल शांत है, चुप है, खेल नहीं रही है, कूद नहीं रही है, और बस बहुत मायूस सी और बहुत रो रही है। मुझे नहीं पता, ये मेरे गुरुजी ही जानते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी बोला कि इसको ऐसा कुछ भी नहीं है, और मतलब बिल्कुल ठीक है, ये ना फीवर है, ना कोल्ड है, ना जुकाम है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इससे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, आप समझ सकते हैं। और मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया हुआ है कि जिस मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बगल में ही मेरे पड़ोस में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे सगे रिलेटिव्स रहते हैं, जो मतलब हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से खाली करके चले जाएं, है ना। और तो उनका मतलब मुझे नहीं पता, बट हमेशा मतलब उन्होंने पहले मेरी मम्मा मेरे भैया, पहले उनके साथ भी उन्होंने बहुत बुरा किया है और मैंने अपनी आँखों से देखा है ये सारी चीज़ें। तब भी कभी-कभी मन मतलब गुरुजी हैं तो मेरा मन व्याकुल नहीं होता है, बट फिर भी कहते हैं ना कि मतलब जब आपके आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं तो आप जितना भी ना सोचना चाहो उनके बारे में दिमाग में आ जाता है। बट मुझे अपने गुरु पिता परमपिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, ठीक है। और विश्वास है, और मैंने अपना पूरा परिवार उनके चरणों में समर्पित कर रखा है। तो मिरेकल ये है, मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी मतलब आज शाम को ही मेरी बेटी अभी इतना रो रही थी। मैं बहुत माँ हूँ, टेंशन हो जाती है, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने उससे बोला मैं पूजा करती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बैठते हैं, अदरवाइज़ मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बैठते हैं, गुरुजी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। उनको बहुत क्रेज़ है इस चीज़ को लेकर के। तो मेरे साथ बैठी और पूजा में वो इतना रो रही है, सोचिए अभी वो मतलब 8 ईयर्स भी पूरी नहीं है, इतना रो रही है। तो मैंने उसको रोने दिया। वो बोल रही है मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है, पर मुझे रोना आ रहा है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आपको जितना रोना है आप रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी किसी न किसी तरह से कष्ट काटते हैं, है ना। तो मैंने उसे बोला कि तुम रोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर मैंने कहा तुम रो लो, कोई बात नहीं। तो वो रो रही थी। फिर सडनली जैसे ही मेरी पूजा कंप्लीट हुई तो उसने बोला मम्मा मुझे दिए में ना गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला नहीं मम्मा सच में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, और मतलब एक ब्लैक चोले में हुए और एक क्रीम कलर के वाइट चोले में हुए, है ना। तो मैंने कहा सच में बेटा, और उसका रोना बंद हो गया। मतलब वो इतनी ज़्यादा मायूस, 1 हफ्ते से ये परेशानी मैं झेल रही हूँ, मैं उसको खुश नहीं कर पा रही हूँ, वो इतनी मायूस है। आज सडनली वो मुझे बोल रही है कि मम्मा मुझे मुझे गुरुजी का दर्शन हुआ, और वो इतना मतलब अचानक से उसमें इतना चेंज आया कि ऐसा लगा ही नहीं कि अभी वो मतलब 2 मिनट पहले रो रही थी और इतनी मायूस थी और इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि सुबह से मतलब पूरा दिन हो जाता है मुझे उसको समझाते कि प्लीज़ बेटा परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों डरते हो, पता नहीं क्या बात है। मैं उससे इतना कोशिश कर रही हूँ, बच्चा है अभी समझा नहीं पाता है मुझे अपने दिल की फीलिंग। बट अचानक से सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी में इतना अचानक से इतना बदलाव आया कि उसने तुरंत मुझे बोला कि मम्मा प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे भूख लग रही है। मैंने उसे खाने के लिए दिया। फिर वो हंस रही थी, उसके चेहरे पे एक अलग सा ही मतलब ग्लो दिख रहा था, और मैं इतना खुश हो गई। शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। इससे पहले ही मतलब जब मैं पूजा की अपनी तैयारी कर रही थी तो मेरा जो पूजा घर है और मेरा जो बेडरूम है वो ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर है, और मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी तो मैं सीढ़ियों से ऊपर आई तो मैंने देखा कि सीढ़ी पर ना एक छिपकली का बच्चा मतलब मरा पड़ा हुआ है। हालांकि अगर वो पैर से दबता तो मतलब पता चल जाता, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा था, पैर से दबता तो पता चल जाता कि पैर से मरा हुआ है, पर मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरा। और मैंने उसे मरा हुआ देखा। तो कहते हैं कि जब भी कोई मतलब कुछ ऐसा हो तो गुरुजी किसी न किसी रूप में कष्ट काट देते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो, छिपकली के बच्चे के साथ, पर गुरुजी उसे अपने चरणों में स्थान दे। तो थैंक यू
गुरु शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा मेरे बच्चे के ऊपर जो भी कष्ट था उसे काटने के लिए शुक्राना शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप सुन लेंगे। और आपकी नातिन मेरी बेटी इतना रो रही थी कि मैं इतना टेंशन में हो गई थी कि डॉक्टर को भी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे दिमाग में आ रहा था मैं किसी को दिखाऊं क्या कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। बट गुरुजी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस गुरुजी के चरणों में दिल से अरदास लगाइए। इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। शुक्राना। कोई गलती या भूल चूक मुझसे सत्संग कहने में हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं माँ हूँ और जो भी मतलब मुझे लगा कि मेरा जो भी सत्संग है मैंने बिल्कुल वैसे ही उसको शेयर किया है। मेरी भूल चूक माफ़ करिएगा। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और दिमाग में कोई भी निगेटिविटी या फिर कोई दो राय मत लेकर के आइए। गुरुजी हमेशा आपके और आपके बच्चों के अंग संग रहते हैं। बस दिल से शुक्राना करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग शेर है। शुक्रवार है आज, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेर है जो गुरुपा ने पहले भी मैसेज भेजा था कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेर कर। शुक्रवार है आज तो मैं ज़्यादा तक बहुत कम कर पाती हूँ शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेर। तो संगत जी आप ही मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा आप ही मुझे माफ़ कर देना। अपनी बेटी को, आपकी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। बेटे पे बेटा छोटा है, थोड़ा परेशान, थोड़ा तंग करता है, नोटी है थोड़ा, तो आपकी बेटी उसमें लगी रहती है। संगत जी माफ़ कर देना, मुझे थोड़ी लेट हो जाती हूँ मैं सत्संग शेयर करने में। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना शेर आज शुक्रवार है। आज संकट चौथ भी है। संकट चौथ है आज शुक्राना सत्संग, आज शुक्रवार भी है। तो आप उनकी गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही है शुक्रवार का। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी जितना तो शुक्राना करेगी उतना ही तेरे कष्ट कटेंगे, अपना कष्ट कटवा ले बेटी। तो मैंने पहले सत्संग शेयर करा था अपना, तो फिर मंगलवार को करा था। तो फिर अगले मैसेज आता है कि फिर माँ गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी जो तेरे एक शुक्राने ने तेरे घर में जो संकट आने वाला था वो टल गया। ऐसे कुछ मैसेज था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप ऐसी कृपा बनाए रखना अपने परिवार के ऊपर, मेरे पर ऐसी कृपा बनाए रखना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। अपनी बेटी के परिवार को संभाला, बेटी को संभाला अपनी। थैंक यू गुरुपा का संकट दूर करा, कष्ट दूर करा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैसेज आता है कि ये शायद मैंने सत्संग से कर दिया था, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है मैसेज। हाँ कर दिया था मैंने ये। तो फिर मैसेज आता है तुम दोनों को मैंने मिलाया है क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे सामने कितनी ही मुश्किल आई पर तुम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। तुम्हारा प्यार सच्चा है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। दोनों लड़ना कम करो, प्यार से रहा करो। पुत्र दोनों को मैं मिला देता है, उन प्यार नाल रही।
और मुश्किल का सामना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ, ये तो बात सच है कि मैं पति से अपने बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम एक दूसरे लड़ तो लेते हैं हम, पर ये तो मतलब कि एक दूसरे का बिना हम रह भी नहीं जाता हम पे। हाँ, तो कृपा का मैसेज आता है कि कि बेटी मैंने तुम्हें मिला दिया दोनों को, तुम अच्छी तरह रहना, मिल बांट के रहना, मतलब मिल के रहना और लड़ाई नहीं करना। लड़ाई हमारी होती रहती है क्योंकि संगत जी पति, मैंने पहले भी मैसेज में बताया था कि मेरा पति ड्रिंक करते हैं, अब तो उन्होंने छोड़ दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये गुरु जी की कृपा ही है जो उन्होंने शराब छोड़ दी है। उन्होंने अपनी गुरु जी की कृपा उन पर बनाई रखी है अपनी। थैंक यू कृपा, थैंक यू सो मच कृपा। अब वो बिल्कुल नहीं पीते हैं, शराब छोड़ दी बिल्कुल जब से हमारी लड़ाई हुई है। और मैं मायके में उस टाइम मैंने पिछले सत्संग में ये कहा था, मैं अब भी मायके में हूँ, मेरे पति लेने आएंगे तो मैं अब जाऊँगी। तो क्योंकि उन्होंने शराब छोड़ दी है, मुझे शराब से बहुत बहुत ज़्यादा नफरत थी, बहुत ज़्यादा। और लड़ाई इसी बात पे हमारे शराब के ऊपर ही होती थी। बहुत पीते, ड्रिंक करते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इसी बात पे मैं बहुत गुस्सा आता था, मैं कुछ ना कुछ बोल देती थी और फिर हमारी मारपीट भी होती थी। तो पापा को सब पता है, उनकी बेटी कितनी दुखी थी और कैसे कैसे हालात से कैसे गुजरी है, उनको सब पता है मेरे कृपा को। तो उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। मेरे पति ने आपकी कृपा से अपनी कृपा बनाए रखी है आपने मेरे पति के ऊपर। बस ऐसी अपनी कृपाएँ बनाए रखना मेरे पति के ऊपर, कृपा ब्लेसिंग बनाए रखना उनको, उनके ऊपर कृपा, मेरे परिवार के ऊपर, बेटे के ऊपर अपने कृपा बनाए रखना। जय कृपा, शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। फिर मैसेज आता है, फिर पुत्र तेरे इतने बुरे कर्म थे, मैंने काट दिए, बस तू अपनी राह पर बढ़ता जा। तेरी परीक्षा लेने के लिए तुझे बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। अब देख आगे तेरी ऐसी ऐश होगी, अपने घर से सत्संग करने की तैयारी कर ले। फूलों नाल मेरा स्वागत करे। मैं तेरे घर विराजमान हो चुका हूँ। पुत्र तू अपने बुरे कर्म कट लेते हैं, बुरे काम कर लेते हैं। हूँ तू ऐश करने की तैयारी कर। होका होका तू तेरा ख़त्म होका तू। ऐसे कुछ मैसेज है संगत जी, कुछ थोड़ा पंजाबी में है तो इसे समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी संगत जी, सॉरी कृपा। आपके बेटे को थोड़ा आपको पंजाबी नहीं आती है, आप थोड़ा अब गुरुपा भी थोड़ा पंजाबी बोलते हैं, थोड़ा समझ में आता है तो थोड़ा नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी संगत जी। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना, थोड़े मैसेज कम समझ में आते हैं पंजाबी के। सॉरी गुरुपा, सॉरी। तो फिर मैसेज आता है कि जिसमें झूठ ना हो, जब तक उसे तुझे मतलब है अच्छा बनेगा। तुम इतने बुरे नहीं हैं जितना तुम्हें बनाया गया है। तो टूटी नहीं, तुझे तोड़ा गया है। तेरी हर हार जीत तेरी खुशी बने, यह जरूरी नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला भी मैं हूँ। उसका साथ बुरा नहीं हो सकता। पुत्र बुरा नहीं है, पुत्र बुरा नहीं है, तेनू बुरा बनाया गया। हाँ पुत्र तू बुरा नहीं है, मैं तो तेनू बुरा बनाया गया है। मैं तेरी तकदीर बना देती है, तू ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू कृपा। हाँ, ये तो बात सच है कि मैं किसी से कुछ बोलती भी ना, मैं किसी को कोई मुझे कह देता तो मैं कोई अगर मैं चुप ही रहती हूँ ज़्यादातर। मैं किसी से ना बोलना चाहे, किसी से मतलब रखती हूँ। तो कोई मुझे आके कुछ कह देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिना बात के कोई मुझे छेड़ता है, कुछ कहता है, कुछ बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं बोल पड़ती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा टूट जाती हूँ अंदर से कि ऐसा मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं जो मुझको इतना बुरा बना देते हैं और बुरा मतलब कि मेरे बारे में सोचते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं
उनके साथ बुरा क्यों होता है, ये तो एक हमारे गुरुपा ही जानते हैं कि एक वो हमारे कुछ कर्म ही हैं जो हमारे करते हैं, और हमने कुछ पहले जन्म में कुछ कर्म ही करे होंगे ऐसे, जो हमें ऐसे मतलब भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को संभाला, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हालात से वो थी, बहुत ही मजबूत थी हालात से, जो किसी से कुछ बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती थी कुछ भी गुरुपा से कि मैं जो भी कुछ दिक्कत थी मैं उनके सामने ही कहती थी, स्वरूप के आगे। अब तो जब से बेटा हुआ है, जब से मैं अब कुछ बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को बिल्कुल माफ़ करना, जो भी मैंने पाप किए हो या जो भी कुछ पिछले जन्म में, या अब तो मेरे जन्म में तो कुछ नहीं ऐसा कुछ करा, पिछले जन्म में हमने क्या करा है ये तो हमें नहीं पता, गुरुपा को पता है। तो इसके लिए मैं अब माफ़ी चाहती हूँ, अब मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने पिछले जन्म में कुछ करा है, या कुछ किसी के साथ गलत करा हो, या कुछ गलत कहा हो किसी को, तो आप प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना। इसके लिए माफ़ी चाहती है आपकी बेटी, गुरुपा माफ़ करना। जो भी आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई पिछले जन्म में, तो आप बेटी को अपनी माफ़ करना। जय गुरुपा, शुक्राना उसको। जो भी मैंने पाप करे हैं, तो जो भी कुछ भाई पिछले जन्म में कुछ भी करा हो, जो भी मैंने पाप जो भी करे हैं, आप उसको माफ़ करना गुरुपा। अंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, फिर मैं अगले सत्संग की फिर तैयारी करूँगी। हाँ ठीक है। सॉरी गुरुपा, मेरे भाई अभी पीछे बोल पड़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना, वो बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा आपसे भी। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। या मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, यही अगले सत्संग की फिर तैयारी करूँगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, जय गुरुपा।